जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में लेके, जो देखा जाए तो अयोध्या कांड बड़ी दुखद घटनाओं का कांड है, जो कि प्रभु पर इतनी प्रेरणा और इतना यातनाएं भोगने के बाद भी हमारे आपके बीच में किसी समय में किसी हमारे पूर्वजों के बीच में रहे होंगे प्रभु श्री राम। तो आज उनकी कथाओं को मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आप इनकी कथाओं का स्मरण करिए और जहाँ तक हो सके हरि नाम का कीर्तन करते रहिए, क्योंकि कलयुग एक नाम का आधार ही रह जाएगा, वो भी प्रभु श्री राम के नाम का। तो राम नाम का उच्चारण करते रहिए। आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अयोध्या कांड में। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या फिर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को अपने मुखार बिंदु से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। फिर निषादु प्रभुई पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे आई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहीं न जाए जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परेउ धर नितल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि है ही नाई ही, जनु बिनु पंख बिहग अकु लाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। यानी सुमंत्र जी हाय राम हाय लक्ष्मण हाय सीता ये पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा है। तो देखिए कि हम तो मनुष्य हैं, इंसान रूप में जन्म लिए, बहुत बड़ी पुण्य किए होंगे, तब आज हम इस धरती पर इस लोक पर इंसान रूप में जन्म लिए। तो हम आपका कर्तव्य है कि हम और आप मिलके प्रभु के नाम का स्मरण करें। उसके साथ साथ देखा जाए तो बुद्धिमान पशु भी होते हैं कि उधर सुमंत्र जी गिरे हाय राम हाय सीता करते हुए, इधर देखा जाए तो जानवर यानी अश्व घोड़ा जो रथों के साथ सुमंत्र को लेके आए थे, तो वो भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हिनहिना रहे हैं। तो उनकी भाषा को अगर देखा जाए तो वो भी प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण माता सीता ही पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा को विधाता ही समझ सकते हैं। हम आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो देखा जाए तो जिस दिशा में प्रभु श्री राम गए थे यानी दक्षिण दिशा, उसी दिशा में मुख करके वो जानवर यानी पशु भी हिनहिना रहे हैं, प्रभु श्री राम को देखने नहीं पाते, इसलिए वो व्याकुल हैं। तो आइए अब देखा जाए तो नहीं तृण चरिहिन पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी।
वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। यानी कि निषाद राज जो प्रभु श्री राम के परम मित्र थे, लेकिन उसके बाद भी उनके लौटने के बाद जितना भी निषाद श्रेणी के व्यक्ति थे वो दुखी थे। लेकिन प्रभु श्री राम के रथ को देखा जाए, उनके घोड़ों को देखा जाए तो खाली हिनहिना रहे हैं और उसके बाद उनके आँखों से सिर्फ आंसू ही गिर रहा है। यानी कितने दुख की बात है कि हमको आपको दो अक्षर का नाम लेने में बड़ा तकलीफ सा होता है, लेकिन वो पशु होते भी कितना मार्मिक घटना है कि प्रभु श्री राम के लिए कितना व्याकुल हैं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खाली हिनहिना रहे हैं और उनके आँखों से आंसू बह रहे हैं। इसको देख के निषाद राज भी बहुत व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहै निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। तो देखिए, एक तुच्छ प्राणी और इतने बड़े महान पुरुष को समझा रहे हैं सुमंत्र जी को, जो कि सुमंत्र जी की कथा अगर देखा जाए तो अपने पूरी रामचरितमानस में अगर उठा के देखा जाए तो सुमंत्र जी सिर्फ प्रभु श्री राम का ही नाम सुमिरन कहते रह गए और बिना प्रभु श्री राम के वो अपने को अनाथ समझते थे। तो उनको निषाद राज समझा रहा है कि आप इतने बड़े पंडित हो के अब ये चीज़ आप नहीं समझ पाए कि जब विधाता को प्रतिकूल जानकर देखा जाए तो उनको वनवास हुआ, तो आप धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मधु मृदुबानी, रत बैठार्यो बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी। तो देखिए, एक तुच्छ प्राणी जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी थे और एक तरह से देखा जाए तो मित्र भी थे, वो सुमंत्र जी को किस तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन फिर भी सुमंत्र जी रथ चलाए नहीं जा रहा है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ुकी परहि फिर हुए रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देही, हिंग करी हित हे रही तेरी। बाजी विरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक विकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यारे से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप किसी सर्प की मणि छीन लेते हैं तो फन पटक के अपनी आत्महत्या कर लेता है, उसी प्रकार से ये पशु जानवर घोड़े जो कि प्रभु श्री राम का अगर नाम कोई ले रहा है तो उधर वो अपना मुख करके देखने लगते हैं। उसके पश्चात
अगर पीछे थोड़ी सी किसी चीज की आहट होती है तो पीछे भी वो देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। भव निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होई छनी छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। चूंकि देखिए, निषाद राज के जो 4 मंत्री थे या 4 मित्र कहा जा सकता है, जो सारथी थे, उनको भी ये बात सोच सोच के उनके आंखों में आंसू आ जा रहा है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेव बिछु रति रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय हो तु दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। ये सुमंत्र जी बिलख रहे हैं अंदर अंदर और सोच रहे हैं कि विधाता हमारे प्राणों को क्यों नहीं हर लेते। जब प्रभु श्री राम को हम अपने जीवन में अपने सामने नहीं देख सकते तो ये प्रताड़ना हमें न मिले। हमको जो है कि विधाता क्यों नहीं पूछ लेते। मीज हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिदि बांधि बर बीरु कहाई, चले उस समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचारणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे हैं। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। तो लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनैन श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है,
दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। यानी सुमंत्र जी धीरज रख रहे हैं कि आज प्रभु नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनको धीरज इसी बात का है कि 14 वर्ष के बाद तो प्रभु मिलेंगे, यानी प्रभु श्री राम। विवरण भयो न जाय निहारी, मारे सी मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोचकर रहा हो। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ देख ही जाई, सकुचिह मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं दिखाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलूंगा। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, और जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो भोलेनाथ के श्री चरणों में और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी किसी भी गलतियों को क्षमा करते हुए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूंगा, और भोलेनाथ प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इसके साथ साथ जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुन रहा हो उसके ऊपर भी प्रभु श्री राम की कृपा और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो, अंधविश्वास से दूर रहिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। धन्यवाद।